intercepted 16 ballistic missiles and 42 drones launched from Iran. Since the start of the दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई से काफ़ी भारतीय नागरिकों को भेजा जा रहा है, क्योंकि दुबई की हालातें जो हैं इस समय काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। और आपने वीडियो में भी देखे होंगे कि दुबई सरकार काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है, और अवेयर के साथ साथ कहा जा रहा है कि दुबई में इस समय पर जो हमले हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और आपने सुने भी होंगे कि कल की डेट में दुबई पर काफ़ी बड़ा हमला किया गया है। और ऐसे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेटें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपडेट जो ज़रूरी खबरें आती हैं उसे हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं अपडेट की तरफ, जो यूही से निकल के आ रहा है कि जहां पर देखा गया है कि यूही में जो अजनबी व्यक्ति काम करते थे, जो अजनबी लोग टूरिस्ट रहते थे, उन लोगों के लिए दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ी वार्निंग जारी की है। वार्निंग के मुताबिक बताया गया है कि जो लोग विजिट वीज़ा पर दुबई में घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ से दुबई छोड़कर आप लोगों को अपने देश चले जाना है। जैसे कि कहा गया है कि ईरान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी धमकी दी गई है, और धमकी में ये बताया गया है कि इस एरिया में हम टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं या अजनबी हैं या गैर मुल्की हैं या सऊदी शहरी दुबई शहरी हैं, तो उन लोगों को इस एरिया से खाली कर देना है। नहीं तो इस एरिया में अगर वार होता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में दुबई सरकार जो है इन नियमों को देखते हुए बताया है कि ऐसे एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं उन लोगों को इस एरिया से खाली कर देना है। जहां पर लगभग देखा जाता है कि भारतीय नागरिक इस वार शुरू होने के दौरान पर लगभग बताया गया है कि 4 लाख भारतीय नागरिक जो हैं अपने देश जा चुके हैं। ऐसे में बताया जाता है कि हर देश के जो नागरिक थे, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं दुबई यूही से निकलने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी फ्लाइटें हैं जिस देश के लिए ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं, तो उन लोगों को कुछ ऐसी लिमिटेड फ्लाइट से ऑपरेट कर और उन देशों के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो गल्फ कंट्री मिडिल लिस्ट में जो देश आते हैं, हर देशों से ज़्यादा दुबई पर ही वार किया जा रहा है, क्योंकि ईरान का कहना है कि जो हमले हो रहे हैं दुबई की ही एयरबेस से हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिकी ठिकाने जो हैं दुबई एयरबेस पे हैं, और दुबई एयरबेस से काफ़ी हमला जो है ईरान पर किया जाता है। इसलिए ईरान जो है वार जो है दुबई यूही पर ही करता है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि यूही को लेकर कि यूही में इतने ही हमले हो रहे हैं और यहाँ का रीजन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर रीजन देखा जा रहा है ऐसा कि दुबई में जो अमेरिकन कारोबार है, जैसे कि बैंक हैं, कंपनियां हैं, ज़्यादातर जो बिजनेस है अमेरिका का, वहाँ पर दुबई यूही में ही देखा जा रहा है। इसलिए ईरान जो है दुबई को ही टारगेट बना रहा है। ऐसे में कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि बहरीन पर भी काफ़ी बड़ा हमला हुआ है, और वहाँ पर जो अमेरिकन ठिकाने थे, जैसे बैंक थी, कंपनी थी, उसको ईरान जो है अपने निशाने पर बनाया था। ऐसे में कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में जितने देश आ रहे हैं और हर देशों में जितने अमेरिकन ठिकाने हैं, वहाँ पर ईरान जो है अपनी मिसाइलें और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। ऐसे में कहा गया है कि कुछ ऐसे अजनबी हैं जो इस हादसे में आ जाते हैं और आने के बाद में उनकी ही जान चली जाती है। जैसे कि दुबई यूही में देखा गया है कि कल की डेट में काफ़ी वार हुए हैं, और वार होने के साथ साथ देखा जाता है कि यूही के जो रोकने के लिए जो वहाँ की आर्मी होती है, जो अमेरिकन फोर्स होती है, उन्होंने बताया है कि ईरान से जो मिसाइलें आती थी उसमें से बताया गया है कि 75 से 90% तक की मिसाइलें को आसमान में ही फोड़ दिया जाता था। जैसे कि उनको आसमान में ही तोड़ दिया जाता था, लेकिन उसका जो मलबा है इधर उधर गिरता था, तो उसका जो चिंगारी है इधर उधर फैलता है तो आग लग जाता है। तो ऐसे में कई स्थानों पर कुछ नुकसान होने की खबरें आई हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर यूही में रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अभी देखा जाता है कि जो हालातें हैं वो काफ़ी ख़राब चल रही हैं।
इस समय वार जो है अभी बढ़ता जा रहा है, अभी ख़त्म होने का कोई उम्मीद और चांस जो है नहीं दिख रहा है। इस बात को लेकर अमेरिका भी काफ़ी बैठक कर रहा है, लेकिन अभी कहीं से जो है इसका बंद होने का सिलसिला अभी नहीं दिख रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब की मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो लोग सऊदी अरब में अजनबी लोग रहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है दोस्तों कि जैसे कि आप फैमिली ड्राइवर हैं या तो आप हाउस बॉय हैं, खाना पकाने का काम करते हैं कि और इस तरह वाले हैं, ऐसे कई हैं, हारिस हैं, लेबर हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम बनाने का फैसला किया है। फैसला दोस्तों ऐसा किया है कि किसी वर्कर को बताया जाता है कि 10 घंटे की ड्यूटी का एक टाइमिंग दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फैमिली में जो काम करते हैं, फैमिली ड्राइवर रहते हैं, उनका 24 आवर्स रहता है, कोई छुट्टी नहीं रहता है। ऐसे में बताया गया है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अब वो देखा जा रहा है कि जो फैमिली ड्राइवर हैं उन लोगों को 10 घंटा की ही ड्यूटी रहेगी। 10 घंटा के बगैर में आप उनसे ज़्यादा काम कराते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पैसे आपको देना होगा। अगर वो कफील आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है और देखा जाता है कि आपको 12 से 13 महीने गुजर चुके हैं तो इस बात की आप कंप्लेन जो है बेधड़क कर सकते हैं मुहावरे में जाकर। दूसरी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो आपका कफील अगर आपको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है तो अगर आपको 2 साल पूरे हो चुके हैं तो आप बेधड़क छुट्टी या फाइनल एग्जिट आप बेधड़क ले सकते हैं। ये बताया गया है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से राइट कर दिया गया है। तो दोस्तों एक कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिलेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।